मध्य प्रदेश का बजट पेश किया गया। बजट में महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है, खासतौर से लाडली बहना योजना को लेकर। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए राज्य का बजट पेश कर दिया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस तीसरे बजट का कुल केंद्र बिंदु नारी शक्ति, युवा रोजगार और आधुनिक खेती रहा। बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट थी लाडली बहना योजना, जिसके लिए 23,882 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया। किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 1 लाख सोलर पंप देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि इन सब के बीच विधानसभा में बजट पेश होने से पहले जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस का कहना है सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। मध्य प्रदेश में बजट से ज्यादा तो कर्ज हो गया है। वहीं विपक्ष का कहना है हम कर्ज लेकर पूंजीगत निवेश कर रहे हैं। एमपी बजट में जो बड़े ऐलान हुए हैं, एक एक करके जान लीजिए। बजट में राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए नई योजना के तहत मुफ्त दूध देने की घोषणा की है। मिड डे मील और आंगनबाड़ी में बच्चों को टेट्रा पैक दूध दिया जाएगा। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ की भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। वर्तमान में इस योजना का लाभ प्रदेश की 1,25,00,000 पंजीकृत महिलाएं उठा रही हैं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा, हर नारी को न्याय हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है और ये आवंटन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के लिए 1,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि अभी लाडली बहना योजना के तहत 1,25,00,000 लाभार्थियों को फायदा मिल रहा है। पहले इन्हें 1,250 रुपए मिलते थे, अब इन्हें 1,500 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव कई बार कह चुके हैं कि इस राशि को 3,000 रुपए तक ले जाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में 19,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की भी बात कही गई है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि आंगनबाड़ी में 19,000 पदों पर भर्तियां चल रही हैं। सरकार ने नारी कल्याण की अलग अलग योजनाओं के लिए भी कई रुपए प्रस्तावित किए हैं। नारी कल्याण के लिए राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। इस बार भी बजट में लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,800 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए मोहन सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। सिंचाई की समस्या को दूर करने और खेती की लागत कम करने के लिए 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कदम न केवल बिजली की बचत करेगा, बल्कि किसानों को दिन में भी सुचारू सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगा। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मत्स्य उत्पादन क्षेत्र में 412 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया है। ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के तहत 21,630 करोड़ की भारी भरकम राशि को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के दूर दराज के इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांव के विकास के लिए 793 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा लाभ पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को मिलेगा। असंगठित और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग के बजट में 1,335 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। ये राशि श्रमिकों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा और अलग अलग सहायता योजनाओं पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पुलिसकर्मियों के लिए 11,000 नए आवास बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा 6,850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जीराम जी के लिए 10,428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर मोटर यान कर में छूट दी जा रही है, ताकि लोग पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। सरकार का मानना है इस कदम से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि हरित ऊर्जा आधारित परिवहन प्रणाली को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा बजट 2026 से 27 में ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्कॉलरशिप से ओबीसी स्टूडेंट को बढ़ावा मिलेगा। पारंपरिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मॉडर्न हॉस्टल और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को मजबूत किया जा रहा है, जिससे 7.5 लाख स्टूडेंट को फायदा होगा। मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि सरदार पटेल कोचिंग स्कीम से भी ओबीसी स्टूडेंट को फायदा होगा। स्टूडेंट को 4,85,000 साइकिल्स भी बांटी गई हैं। इन सब के बीच जो बजट पेश हुआ वो टैबलेट की स्क्रीन पर फाइलें जब खुली, कागज एक भी नहीं दिखा। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया गया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।